दोस्तों, न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप इसका पिछला वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि ये मॉडल सेट है। इसमें टोटल जितने सब चैप्टर है सभी चैप्टर से क्वेश्चन निकाला गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसीलिए पिछला वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको और आइडिया मिले और आप अधिक से अधिक नंबर उठा पाएँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी एपी का nवां पद an+b है तो पदांतर क्या होगा। दोस्तों, ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए कि एपी का nवां पद तो पदांतर क्या होगा, तो देखिए ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस देखिए nवां पद यानी n से किसको गुणा किया गया, a को गुणा किया है तो पदांतर a होगा। ठीक, a में आपको टिक लगा देना। हाँ, यदि ये प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो जब सब्जेक्टिव में इसको पूछा जाएगा तो मान करके इसको बना देना है। जैसे nवां पद है ना, तो अगर n का मान हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, nवां पद a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर होगा a गुना 1 जोड़ b यानी a+b हो जाएगा ना। a2 बराबर क्या होगा, a गुना 2 जोड़ b यानी 2a जोड़ b। और जब इस ऐसे a3 a4 a5 होगा और an क्या होता है, a2 में से a1 को घटाएंगे यानी 2a+b घटाओ a घटाओ b करेंगे। जो घटाएंगे तो ये दोनों में घटाओ हो जाएगा ना, ये दोनों कट गया, 2a में से a घटा तो a बचा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इस सवाल को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, स्टेप वाइज। अब चलिए, बिंदु P6, -5 का भुज कौन है। ठीक है, भुज कौन है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि x निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। ठीक है, x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। चलिए, अगर भुज कोटि में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे आप इसको भुज लिखिए, ऐसे कोटि लिखिए। चलिए, हम लोग गाँव घर में देखते हैं भुज यानी भुजा। ठीक है, भुजा, जब आपको भुजा मिलेगा खाने के लिए तब आप उसको कुटकुटा करके खाएंगे। भुजा मिलेगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे, तो सबसे पहले तो आपको भुजा चाहिए, उसके बाद आप उसको कुटकुटा के खाएंगे। यानी अब इसका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि पहले भुजा उसके बाद उसको कुटकुटा करके खाना है। ठीक है, तो भुज कोटि वाला प्रॉब्लम क्लियर। यानी x निर्देशांक को भुज कहेंगे और y निर्देशांक को कोटि कहेंगे। अब इसमें से कोई प्रश्न पूछा जाए कि इसमें भुज कौन है, तो पहले भुजा यानी पहले 6, सॉरी भुज में हो गया 6, और अगर कोटि पूछा जाए तो कोटि हो गया -5। इस प्रकार आंसर होगा। तो इसमें भुज पूछ रहा है तो ऑप्शन में अगर रहेगा A B C करके, D करके, किसी में 6 रहेगा, किसी में -5 रहेगा, -8 रहेगा, 3 रहेगा, ऐसे करके रहता है ऑप्शन, तो आपको 6 वाला में टिक लगाना होगा। ठीक है, चलिए दो प्रश्न को देखा जाए। ये भी प्रश्न का 2,3 किस पाद में है या किस स्थिति में है या किस चतुर्थांश में है, इस टाइप से इस प्रश्न को पूछा जाता है 2-3। तो सबसे पहले इसके लिए बस यहाँ पर ये करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। इसमें देखिए ये पहला जो होता है ये जोड़ होता है, ये फर्स्ट वाला हुआ, ये पहला पाद। इसमें दूसरा में होता है माइनस प्लस, ये दूसरा पाद। ये होता है माइनस प्लस, ठीक है, ये होता है माइनस प्लस, ये तीसरा पाद, और प्लस माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस ये तीसरा पाद, और प्लस माइनस ये होता है चौथा पाद। इस प्रकार 4 चतुर्थांश होता है। ठीक, जैसा हम ग्राफ में बनाते हैं
तो अब देखिए 2 के पीछे में प्लस, 3 के पीछे में प्लस, प्लस प्लस है, यानी ये प्रथम पाद में है। इस पर जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। सपोज अगर पूछा जाए -8 7 किस स्थिति में है, तो -8 7, तो माइनस और प्लस किस में है, माइनस प्लस है 2 में, ये द्वितीय पाद में है। ठीक है। अगर पूछा जाए 7 - 4 किस पाद में है, तो इसमें देखिए प्लस और माइनस है, तो ये चौथा पाद में है। तो यहाँ से देख करके हम इस सवाल को बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए, समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। चलिए देख लेते हैं, वास्तविक समान है कि वास्तविक असमान या अवास्तविक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको विवेचक निकालना होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए b के जगह पर है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, यानी 4 माइनस 16 यानी -12 होगा। अब देखिए दोस्तों, जब माइनस में ये चला गया यानी d इज लेस देन 0 हो जाता है, तो इसका अस्तित्व है ही नहीं, ये सवाल बनेगा ही नहीं। ठीक है, इस सवाल का अस्तित्व है ही नहीं, बन ही नहीं सकता है। तो जब अस्तित्व है ही नहीं तो ये क्या होगा, ये अवास्तविक होगा। ठीक है, अब बचा 2 कंडीशन, इस दोनों कंडीशन को भी समझ लेना जरूरी है। ठीक है, पहला कंडीशन, इसमें मुख्य रूप से 3 कंडीशन ही प्रकृति में आता है। एक आता है d इज लेस देन 0, 0 इसको बोलते हैं। एक आता है d इज लेस देन 0, एक आता है d इज ग्रेटर देन 0, और तीसरा आता है d इज इक्वल 0। ठीक है, तीनों का कंडीशन समझ लेना जरूरी है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे, ये दोनों में से ही पूछ लिया जाए। तो देखिए, जब माइनस में हमारा चला आए तो ये समझिए कि d इज लेस देन 0 हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, अस्तित्व में सवाल नहीं है, यानी इसका कोई मूल हो ही नहीं सकता, अवास्तविक होगा ये। ठीक है, अवास्तविक होगा सवाल। ठीक है, इसका मूल अवास्तविक होगा, कोई मूल हो ही नहीं सकता है, अस्तित्व में ये नहीं है। अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी यहाँ पर पॉजिटिव यदि रहता, सिर्फ 12 आता, तो हुआ d इज ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक और असमान मूल होता है। क्या होता है, वास्तविक और असमान। ठीक है, यहाँ पर वास्तव में 2 मूल मिलेगा, लेकिन दोनों 2 टाइप का रहेगा, 2 अलग अलग मूल होगा। ठीक है, अगर d बराबर 0 हो जाता है, यानी इसको घटाने के बाद यहाँ 0 प्राप्त हो जाए, तो वास्तविक मूल तो होगा। ठीक है, वास्तविक मूल होगा, लेकिन वास्तविक में क्या होगा, समान होगा। ये 3 टाइप का प्रश्न यहाँ पर ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, फिर हमारे सामने भी 2 प्रश्न है। बिंदुओं 4 - 1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या है। दोस्तों, ये प्रश्न कोऑर्डिनेट से लिया गया है। क्वेश्चन बहुत भिविया है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा जाता है। दूरी सूत्र पर इसको हमें बनाना है। ठीक है दोस्तों, दूरी सूत्र क्या होता है, तो यदि 2 निर्देशांक हमें पता है, दोनों के बीच का दूरी पूछा जाता है, तो इसका सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 लगाइए, जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। ठीक है, इस पर इस सवाल को बनाना है। चलिए x2 खोजिए, सवाल में रूट के अंदर बनाना है। x2 खोजने का तरीका, इसको बोलिए x1, इसको बोलिए y1, इसको बोलिए x2, इसको बोलिए y2। चलिए अब आसानी से मिल जाएगा। x2 कौन है, ये 2 - x1 4, इसका स्क्वायर जोड़ 3 3 और माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस होगा, 3 + 1 का स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, 2 में से 4 में से 2 गया, कितना होगा, -4 और +2 होता है, ज़्यादा माइनस का चिन्ह है। 4 अगर एक जोड़ एक घटाव आता है तो काम तो हम घटाव का करेंगे, लेकिन जिसका जो देखने में बड़ा होगा, जिसके पीछे ज़्यादा
मान होगा माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का ही निशान होगा। 4 में से 2 गया, -2 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब चलिए इसको करेंगे स्क्वायर तो होगा 4, इसको करेंगे होगा 16। 16 4 √20 हुआ और 20 को क्या लिखते हैं, 20 को लिखते हैं 2√5। ठीक है, तो इसका जवाब होगा 2√5। बिल्कुल इजी वे में हम सवाल को देखते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है बिंदुओं 4 10 और 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 0 2 की दूरी क्या है। ठीक है, बिंदुओं 4 10 और 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 0 2 की दूरी है, क्या दूरी है। अब इस सवाल में देखिए बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं कि ये एक रेखाखंड है, इसका पहला बिंदु ए और बी है, ये ए है 4 10 और बी है 2 2, तो कह रहा है इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु P मान लेते हैं कि ये है x, y। ठीक है, से इस बिंदु की दूरी कितना है, तो मान लो ये दूरी यहाँ पर है, ऐसे कर इसकी दूरी क्या है, क्यों मान लेते हैं इसको 0 2, इसकी दूरी क्या है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर P का निर्देशांक तो हमें पता नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच का निर्देशांक इसको निकाल लेना है और यहाँ से जो मान आएगा इस दोनों के बीच का दूरी सूत्र से निकालते हैं। तो ये वो पहला काम है मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का तरीका है x1 जोड़ x2 बट्टे 2 y1 जोड़ y2 बट्टे 2, यानी 4 जोड़ 2 बट्टे 2 और 10 जोड़ 2 बट्टे 2 हुआ कितना, 4 2 6, 4 2 6, 6 बट्टे 2 3, 10 2 12, 12 बट्टे 2 6, 3, 6, ये हुआ इसका निर्देशांक। अब ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो P का ये निकल गया, अभी निकला P का, और Q का हमें पता है 0,2 है। ठीक, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। अब वही दूरी सूत्र से लगाना है, PQ बराबर निकालना है √अंडर x2 - x1 0 - 3 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 2 - 6 का स्क्वायर, और ये हुआ 3 3 9, 6 में से 2 गया 4, 4 4 16, 16 ना 25 यानी 5। ठीक है, तो P और Q के बीच का दूरी जो होगा वो होगा 5। दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगला सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।